इसी रेमेडी का इस्तेमाल करके मैंने अपने सफ़ेद बालों को जड़ से काला कर दिया और अब मुझे किसी भी मेहंदी डाई या कुछ भी अपने बालों में अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं रह गई है, क्योंकि हमेशा के लिए मेरे बाल देख ही सकते हो आप कितने ज़्यादा गहरे काले हो गए हैं और घने, देखिए मतलब कितने ज़्यादा घने हैं, लंबे हैं कि संभाले नहीं संभलते हैं इतने। अगर आपको भी ग्रोथ चाहिए, आप भी चाहते हो कि हमेशा के लिए आपके बाल काले हो जाएं, इतने ज़्यादा घने हो जाएं, लंबे हो जाएं, तो इस रेमेडी को आप भी ज़रूर से एक बार ट्राई कर लें, क्योंकि इसको बनाना बेहद आसान है। इसके जो इंग्रेडिएंट हमने इस्तेमाल किए हैं आपके किचन में मिल जाएंगे। इक्का दुक्का इंग्रेडिएंट से आपकी ये रेमेडी बन जाएगी एंड ट्रस्ट मी, जब आप इसको यूज़ करोगे तभी आपको इसके बेनिफिट के बारे में पता चलेगा। बाकी आप हमेशा मुझे कहते रहते हो कि भाई आपके बाल तो बहुत घने हैं, लंबे हैं, काले हैं, लेकिन कोई ऐसा इंसान जिसके बाल ऑलरेडी सफ़ेद हैं उसके ऊपर ट्राई करके दिखाएं। तो आज मैं आपको वही चीज़ दिखाने वाली हूँ। लाइव रिजल्ट आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। उसके लिए आपको वीडियो को देखना है पूरा, कहीं पर भी स्किप नहीं करना है। और बहुत ऐसी छोटी छोटी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करती हूँ जो कि आपके बालों की ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, तो कहीं पर भी मिस मत कीजिएगा किसी भी चीज़ को। और एक बात की, रेमेडी को भी प्रॉपर तरीके से बनाइएगा जैसे मैं आपको बता रही हूँ। अदरवाइज़ क्या होता है कि आपकी जो रेमेडी है सही से बनती नहीं है, फिर आप मुझे बोलोगे कि भाई हमें रिज़ल्ट क्यों नहीं मिलते हैं। तो इसलिए ध्यान से वीडियो को देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। रेमेडी को बनाने के लिए हमें चाहिए होगा एक आयरन का बर्तन। जैसे मैं आपको रेमेडी बता रही हूँ उसी तरह से बनाइएगा, नहीं तो फिर बाद में आप बोलते हो कि भाई रिज़ल्ट नहीं मिले। तो देखिए जी, आपको आयरन की ही कढ़ाई लेनी होगी। अगर कढ़ाई है आपके पास तो कढ़ाई ले लीजिएगा, अगर इस तरीके का बर्तन है तो इस तरीके का बर्तन ले लीजिएगा। अब इसका क्या लॉजिक है? लॉजिक ये है कि आयरन की जो कढ़ाई होती है, जो हम इसमें चीज़ें ऐड करेंगे तो वो इसके साथ ऑक्सीडाइज होकर के एक गहरा काला कलर छोड़ेगी, तो तभी आपका जो रेमेडी है वो बहुत ही ज़्यादा काला कलर आपके बालों में देगी। ठीक है, इसलिए हम आयरन का बर्तन ले रहे हैं। अब क्या करना है आपने कि यहाँ पे आपको लेनी है 1 चम्मच हल्दी। अगर आपके बाल जैसे किसी लेडीज़ के लिए बनाने हैं और थोड़ा सा लंबे हैं लेंथ में, तो आप क्वांटिटी को ज़्यादा भी कर सकते हो। मैं यहाँ पे अपने हस्बैंड के लिए बना रही हूँ तो उनके लिए ये 1 चम्मच सफिशेंट है। बाकी अगर आपको ज़रूरत लगे कि नहीं इससे नहीं होगा तो आप यहाँ पे 2 चम्मच भी ले सकते हैं। ठीक है, तो मैं भी यहाँ पे 2 चम्मच ले रही हूँ। अब ये जो हल्दी है ये क्या करती है, एक तो आपके बालों में एक गहरा काला कलर देती है, मतलब जो टाइम से पहले ही हमारे बाल सफ़ेद हो रहे हैं ना, तो उनको काला करने में आपके लिए हेल्प करेगी और बालों को जड़ से मजबूत बनाएगी। इसमें आयरन भी भरपूर मात्रा में होता है जो कि आपके बालों की जड़ों तक ऑक्सीजन पहुँचाने में मदद करता है, जिससे कि आपके बालों में ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव होता है और आपके बाल जो है मजबूत होते हैं, झड़ना बंद हो जाते हैं। इसमें पोटाशियम भी होता है जो कि बालों की ग्रोथ के लिए, जैसे बाल अगर आपके एक लेंथ तक रुक गए हैं, बढ़ नहीं रहे हैं, तो उसमें भी हेल्पफुल है। मैग्नीशियम भी इसमें भरपूर मात्रा में है जो कि आपके बालों में मेलानिन प्रोडक्शन को बढ़ाता है। मतलब मेलानिन होता है जो कि आपके बालों को एक गहरा काला कलर देता है। ठीक है, तो उन कोशिकाओं को बनाने में भी आपकी हेल्प करने वाला है। इसके अलावा एंटीऑक्सीडेंट्स तो हल्दी में भरपूर मात्रा में होते ही हैं, और इसमें होता है करक्यूमिन। करक्यूमिन जो होता है ना, वो हल्दी का एक इम्पॉर्टेंट तत्व है जो कि एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर है, बालों की ग्रोथ के लिए बहुत बेनिफिशियल है और बालों को गहरा काला कलर भी देता है। मतलब ये सारी प्रॉपर्टीज़ हैं हल्दी में, तभी आपके बाल काले होंगे। ठीक है, तो अब आपने करना क्या है कि ये जो बर्तन है इसको हम लेंगे और गैस पे चढ़ा देंगे और फिर बिल्कुल लो फ्लेम पे हम अच्छी तरह से इसको लगातार चलाते हुए, ऐसे नहीं कि आपने छोड़ देना है, तो आप हल्दी की क्वांटिटी ज़्यादा मात्रा में भी लेकर के इसको तैयार कर सकते हो। जैसे अगर आपको बार बार झंझट लगे कि हाँ जी अब कौन बनाएगा, तो हफ्ते में लगभग 2 से 3 बार आपको इसको अपने बालों में लगाना होगा और तभी आपके बाल जो हैं बिल्कुल काले होते हैं। और इसमें और जो चीज़ें डलेगी उनका देखो, तभी मैंने बोला था कि सही से देखिएगा कि रेमेडी आपको बनानी कैसे है। पहले हम खाली हल्दी को ही रोस्ट करेंगे और धीरे धीरे आप देखोगे कि इसका कलर ब्राउन होने लगेगा, फिर इसका जो कलर है वो गहरा काला सा कलर इसका हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं कि भी हाँ जी इसको काला करने के लिए आपने फटाफट से लिया, गैस को तेज़ जला करके इसको एकदम से कर दिया, वो नहीं करना है, बिल्कुल लो फ्लेम पे।
तो इस तरह से मैंने इसको बढ़िया से भून लिया है। ये देख सकते हैं कि इस कलर की फिर आपकी जो है ना हल्दी हो जाएगी। जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है, आपने जलाना इसको नहीं है, क्योंकि इसके जो गुण हैं, पोषक तत्व हैं, वो बने रहें, इसलिए आपको बिल्कुल लो फ्लेम पे ये काम करना है। ठीक है, अब जब आपने गैस बंद कर दी तो अब इसके बाद आपने क्या करना है, आपको लेनी है आधी चम्मच दालचीनी, और दालचीनी इसमें ऐड कर लेनी है। अगर आपने हल्दी को देखो अगर ज़्यादा क्वांटिटी में भी भून के रख लिया है तो इसको आप एयरटाइट कंटेनर में स्टोर करके रख लीजिए। फिर जब भी आपको अपने बालों में लगानी है तो 2 चम्मच आपने हल्दी ले ली और उसमें आधी चम्मच डाल दी दालचीनी का। ठीक है, दालचीनी को भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे इसी के साथ ही। अब दालचीनी हमने क्यों ऐड करी, क्योंकि दालचीनी में भी एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में होते हैं जो कि आपके बालों को मजबूत बनाए रखने में आपकी हेल्प करेंगे, और बालों को, ये जो आपके सफ़ेद बाल हो रहे हैं टाइम से पहले ही, इसको काला करने के लिए दालचीनी भी बहुत ही पावरफुल इंग्रेडिएंट है। इसमें आयरन भी भरपूर मात्रा में है, मैग्नीज है। मैग्नीज क्या करते हैं, जो मेलेनिन है ना आपके बालों का रंग मतलब काला है तो उसको बनाए रखने में आपकी हेल्प करता है। कैल्शियम भी है इसमें, फाइबर भी है, मिनरल्स भी हैं, एंटीबैक्टीरियल और एंटीफंगल प्रॉपर्टीज़ भी है। सेम आपकी जो हल्दी है उसमें भी एंटीबैक्टीरियल एंटीफंगल प्रॉपर्टीज़ होती है। तो जैसे आपके बालों में स्कैल्प में इन्फेक्शन हो जाता है या फिर सूजन हो जाती है जिसकी वजह से आपके बाल बहुत ज़्यादा झड़ते हैं, तो उन सब चीज़ों के लिए भी ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होने वाला है। तो ये आपने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। अब क्या करना है, आपने लेनी है कॉफ़ी, जो भी आपके पास अवेलेबल है। मेरे पास ये शैशे हैं, तो जितनी मात्रा में आपने यहाँ पे ये हल्दी ली थी उतनी मात्रा में आप यहाँ पे कॉफ़ी ले लेंगे और यहाँ पे इसको भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। कॉफ़ी आपको पता ही होगा कि बालों में एक कलर देने का काम करती है, एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर है, बालों की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छी है, बालों को सिल्की शाइनी बनाए रखने में आपकी हेल्प करती है। तो ये आपने करना है। इसके बाद आपने लेना है हेयर ग्रोथ ऑयल। आप नारियल का तेल भी ले सकते हैं, और मैं यहाँ पे ले रही हूँ सरसों का तेल। सरसों का तेल मैं इसलिए ले रही हूँ क्योंकि हमारे यहाँ पे अभी भी ठंड है और नारियल का तेल जो है ना बहुत ही बुरे हाल से जमा हुआ है अभी भी। तो फिर हम लोग ना सर्दियों में स्पेशली यही तेल का इस्तेमाल करते हैं अपने हेयर ग्रोथ के लिए, ये जो सरसों का तेल है। तो इसलिए मैं यहाँ पे सरसों का तेल ही ले रही हूँ। आप चाहें तो आप नारियल का तेल भी ले सकते हैं, आपकी अपनी चॉइस है जो आपको चाहिए होगा। अब देखो आपने क्या करना है, आपने इसको मिक्स करने के लिए जस्ट तेल का ही इस्तेमाल करना है। चाहे से आपने नारियल का तेल लिया है या फिर आपने सरसों का तेल लिया है, जो भी आपने तेल लिया है ना, तो वो आपने बस इसको मिक्स करने के लिए तेल ही लेना है। तो थोड़ा सा मैं और ऐड कर रही हूँ ताकि थोड़ी सी लिक्विड हो जाए और इजीली मेरे बालों में लग सके। ठीक है, तो इस तरीके से आपने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब देखिए एक चीज़ देखिए, आप इसका कलर देखिए, मतलब आप ना ये देखो बिल्कुल गहरा काला कलर आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। तो इसी तरह से ये आपके बालों को भी काला करने का काम करती है। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे सफ़ेद बालों पे लगा करके भी इसको दिखाऊंगी। एंड अब आपने क्या करना है, इस चीज़ को ध्यान से नोट कीजिएगा कि आपने इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद इसी बर्तन में छोड़ देना है, रेस्ट करने के लिए छोड़ देना है। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है तो आप यहाँ पे आधा या 1 घंटा के लिए इसको छोड़ दोगे। लेकिन अगर आपने रात को ही ये रेमेडी तैयार कर ली है तो आपने ओवरनाइट इसको इस बर्तन में रख के रखना है। तभी मैंने बोला था लेना आपने आयरन का बर्तन ही है। जब आप ओवरनाइट इसको रखोगे ना तो ये और भी ज़्यादा गहरा पक्का सा कलर इसका आ जाएगा इसके अंदर। तो ये इसको आप कोशिश कीजिए कि ओवरनाइट इसको आप रखें। बाकी नहीं है टाइम तो कोई दिक्कत नहीं है, आधा 1 घंटा जितना भी आपसे पॉसिबल होता है उतना आप इसको इसी बर्तन में रखें। अब चलिए कितने देर के लिए आपको इसको बालों में रखना है, कैसे लगाना है, वो सारी चीज़ें मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हस्बैंड के जो बाल हैं वो यहाँ से सफ़ेद होना शुरू हो गए हैं, थोड़े थोड़े से आगे से भी हो गए हैं और इधर से भी आप देख सकते हैं। तो बस जी इन्हीं बालों पे मैं आपको ये रेमेडी करके बताने वाली हूँ, लगा करके दिखाने वाली हूँ। तो बस सिंपली आपकी रेमेडी जैसे ही तैयार होगी आपने इसको रेस्ट ज़रूर देना है। तो इसको मैंने रात को ही तैयार कर लिया था। एंड अब देखिए जी आपको इस तरीके से सिंपली इसको लगा लेना है अपने बालों पे। ये देखिए जैसे आप अपने बालों पे लगा रहे हो ना तो तुरंत ही आप देख रहे हो कि कितने आपके जो बाल हैं वो कैसा कलर आपको मतलब दिख रहा है। तो ये देखिए इस तरीके से आपके बाल जो है ना, ये टोटल जो भी सफ़ेद बाल थे वो काले हो जाएंगे। इस रेमेडी को
आपको वीक में लगभग 2 से 3 बार यूज़ करना पड़ेगा। अगर आप सोचें कि भाई आज ही सारा कुछ हो जाएगा तो ऐसा नहीं है, क्योंकि नेचुरल जो चीज़ें होती हैं वो धीरे धीरे से रिज़ल्ट देती हैं। और देखो इससे आपके बाल घने भी होंगे। जेंट्स लोगों को क्या होता है कि यहाँ से ये देखिए बाल बिल्कुल गायब हो जाते हैं, तो आप इसको पूरी अपनी स्कैल्प पे मसाज कर सकते हैं। डैंड्रफ की समस्या है उसके लिए भी काम करेगी, एंड बालों को तो ये सफ़ेद से काला करने वाली है ही। तो इस तरीके से आपने लगाना है। लगाने के बाद आपने मिनिमम 2 घंटे इसको रखना है। मैक्सिमम आप इसको ओवरनाइट भी रख सकते हो अगर आपसे पॉसिबल होता है तो। बाकी अगर पॉसिबल नहीं है तो जितनी देर आप रखना चाहते हैं रखिए। और फिर इसको लगाने के बाद आपने अपने बालों में शैम्पू कर लेना है। मतलब मिनिमम 2 घंटे रखने के बाद जो भी आप शैम्पू से अपने बालों को शैम्पू करते हो। इस रेमेडी को जो भी अपने बालों में लगाना चाहता है, मतलब कि अगर आपकी 20 की उम्र में ही बाल सफ़ेद हो गए हैं तब भी आप लगा सकते हो, 30 की उम्र है, 40 की है, 50 की, 60 की, 70, 80 जो भी आपकी एज है ना, हर एज ग्रुप वाला, लेडीज़ है, जेंट्स है, सभी इसको लगा सकते हैं। एंड बहुत ही अच्छे इसके रिज़ल्ट आएंगे, आपकी न्यू ग्रोथ भी बनेगी। बाकी आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।